हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ज्योमेट्रिक मीन निकालना। अगर हमारे पास कोई सिंपल सीरीज है या फिर डिस्क्रीट सीरीज है या फिर ग्रुप सीरीज है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके हम न्यूमेरिकल देख लेंगे, जिससे करके आपके सारे कंसेप्ट ज्योमेट्रिक मीन के क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं सिंपल सीरीज के बारे में। सिंपल सीरीज यानी क्या? ऐसी सीरीज जिसके पास कोई भी फ्रीक्वेंसी ना हो। अगर सिंपल सीरीज का या सिंपल डेटा का हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो उसके लिए हमें ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो कि है x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn होल रेज टू 1 अपॉन n। जहां पे ये x1 x2 x3 जो है उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस, जो कि न्यूमेरिकल के देख के रखे होंगे। और ये जो स्मॉल n है उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो न्यूमेरिकल पे से काउंट कर लेंगे और सारी वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का। कैसे? तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है the marks obtained by students are 10 20 35 15 25 35 in different 7 subjects. Find geometric mean। यानी यहाँ पे ये हमें डेटा दे के रखे हैं जिसके पास कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो ये हो गए हमारे सिंपल डेटा या सिंपल सीरीज। उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अभी हमने देखा, x1 इंटू x3 इंटू x4 अप टू xn होल रेज टू 1 अपॉन n। जहां पे x1 x2 x3 क्या है? ये है हमारे ऑब्जर्वेशन जो दे के रखे हैं, तो रख देते 10 20 35, ये पूरा यहाँ पे रख दिया। और होल रेज टू 1 अपॉन n, n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे के रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 यानी 7 सब्जेक्ट के मार्क्स दे के रखे हैं, तो रेज टू 1 अपॉन 7 इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इतना आंसर आएगा। अब ये जो आंसर आया है उसका 1/7 लेना है पावर, तो वो कैसे लेंगे? तो कैलकुलेटर में हम ये जो चीज है उसे लिख देंगे। बाद में कैलकुलेटर में ऐसा बटन आता है कैरेट का, वो प्रेस करेंगे। बाद में ब्रैकेट का बटन प्रेस करेंगे। बाद में क्या किया है? 1/7 है तो 1 बटन, फिर डिवाइडेड 7 बटन और ब्रैकेट ओवर कर देंगे इसका, और इज इक्वल टू का साइन दबाएंगे, जिससे करके हमें ये वाला आंसर ज्योमेट्रिक मीन का मिल जाएगा। अब नेक्स्ट सीरीज देख लेते हैं जो कि हमारी होगी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज यानी क्या? विथ फ्रीक्वेंसी, यानी कि अब फ्रीक्वेंसी के साथ हमें डेटा दिया गया है, उसका अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो उसके लिए हमें ये वाला इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, जो कि है एंटी लॉग ऑफ 1 अपॉन n समेशन ऑफ fi log xi। ठीक है, जहां पे ये जो कैपिटल N है ये होगा हमारा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी दे के रखी होगी, सबको हम ऐड कर देंगे तो हमें n मिल जाएगा। fi यानी फ्रीक्वेंसी देके रखी होगी, और xi क्या है? xi है ऑब्जर्वेशंस, वो भी देके रखे होंगे। अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका न्यूमेरिकल है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे वेजेस पेड है 60 62 64 68 70 और नंबर ऑफ पर्सन दिए गए हैं 3 2 4 2 4। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन ये जो है ये हमें फ्रीक्वेंसी देके रखी है, और ये जो है वेजेस पेड 60 रुपीज कितने को दे रहे हैं? 3 लोगों को 62, 2 लोगों को 64, 4 लोगों को। यानी ये जो है वेजेस ये हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन या फिर xi हमारा हो गया। अब हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है इसका ज्योमेट्रिक मीन ढूंढना है। ये कौन सा डेटा है? विथ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट डेटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन का इक्वेशन अभी हमने देखा था, तो वो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बाद में चाहिए क्या? इसमें चाहिए हमें n यानी क्या था? n यानी समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ये जो फ्रीक्वेंसी है सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम xi का कॉलम बना देंगे, ये सारी चीजें लिख लेंगे। ये xi का कॉलम आ गया, सारी चीज लिख ली। बाद में हम f यानी fi का कॉलम बनाएंगे, ये सारी चीज 3 2 4 2 4 ये लिख लिया हमने। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए n यानी क्या होता है? जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसका सम होता है, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। यानी 3 + 2 + 4 + 2 + 4 अगर करेंगे तो 15 आंसर आ जाएगा। उसको हम क्या बोल देंगे? कैपिटल N बोल देंगे। तो ये कैपिटल N हमें 15 मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए? समेशन ऑफ fi इंटू लॉग xi। या हमारे पास लॉग xi है नहीं, तो एक और कॉलम बना देंगे लॉग xi का। लॉग xi कैसे ढूंढेंगे? ये 60 का लॉग हम देख लेंगे, यानी कैलकुलेटर पे हम लॉग का बटन प्रेस करेंगे और साथ में हम 60 का बटन प्रेस करेंगे, विच इज इक्वल्स टू का साइन का बटन प्रेस करेंगे, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 62 का लॉग यहाँ
पे रख देंगे, log ऑफ xi 64 का log यहाँ पे रख देंगे, 68 का यहाँ पे, 70 का यहाँ पे रख देंगे। चाहिए क्या हमें? fi इंटू एक्स आई हमारे पास fi है, फिर fi इंटू लॉग xi और log xi, यानी ये दोनों को हम क्या करेंगे, कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 इंटू 1.7781, तो वो क्या हो जाएगा fi इंटू लॉग xi, तो fi इंटू लॉग xi का एक नया कॉलम बना दिया। उसी तरीके से ये 2 और ये 1.7923 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें fi इंटू लॉग xi मिल जाएगा, यानी ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें fi इंटू लॉग xi मिल जाएगा। हमें चाहिए क्या? समेशन ऑफ fi इंटू लॉग xi चाहिए, यानी ये हमें क्या मिला? fi इंटू लॉग xi, इसका सारे का हम क्या करेंगे? समेशन करेंगे, यानी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो उसको क्या बोल देंगे? समेशन किसका? ये fi इंटू लॉग xi का, वो किसके बराबर आएगा? 27.1883 के बराबर। तो वही चाहिए हमें, समेशन ऑफ लॉग fi इंटू xi कितना है? 27.1883। बस अब सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे ये आंसर हमारा आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1.821 आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या? इसका एंटी लॉग चाहिए। तो इसका एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे? कैलकुलेटर पे सबसे पहले शिफ्ट दबा देंगे, बाद में एंटी लॉग चाहिए तो शिफ्ट दबाने के बाद लॉग का बटन प्रेस करेंगे, बाद में ये जो वैल्यू है 1.8125 ये टाइप करेंगे और बाद में इज इक्वल्स टू का साइन प्रेस करेंगे, जिससे करके हमें एंटी लॉग मिल जाएगा, इसका जो होगा 64.93 के बराबर। लास्ट सीरीज देख लेते हैं। लास्ट सीरीज है हमारी ग्रुप्ड सीरीज यानी क्या? जिसके साथ रेंज और फ्रीक्वेंसी दी गई हो। पहले डिस्क्रीट में हमने क्या देखा था? डिस्क्रीट में हमें xi दिया था और fi दिया था, जैसे ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? रेंज और फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। रेंज यानी इस बार हमें xi नहीं दिया गया होगा, हमें 0 से लेके 10 ऐसा कुछ, 10 से लेके 20 ऐसी कुछ रेंज दी गई हुई होगी, और साथ में फ्रीक्वेंसी सपोज 2 4 ऐसा कुछ दिया होगा। तो ऐसे डेटा को, ऐसी सीरीज को हम ग्रुप सीरीज बोल देंगे। अब यहाँ पे अगर ग्रुप सीरीज का हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो डिस्क्रीट जो सीरीज थी ऐसा का ऐसा ही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं। एंटी लॉग ऑफ 1/n समेशन ऑफ fi log xi, जहां पे n क्या था? n था समेशन ऑफ सारी फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे fi फ्रीक्वेंसी देके रखी होगी, log ऑफ xi, यहाँ पे जो xi है वो डिस्क्रीट में xi तो डायरेक्ट देके रखा था, लेकिन यहाँ पे xi दिया नहीं है, यहाँ पे रेंज देके रखी होगी, ये रेंज देके रखी होगी। ये रेंज हमारी x है और इस पे से हमें xi फाइंड करना है। xi का फाइंड फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यानी ये हो गई अपर लिमिट, ये हो गई लोअर लिमिट, यानी 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो 10 बाई 2 तो कितना आ गया? 5 आ गया। ऐसे ही इसका क्या आ जाएगा? 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा xi। तो xi इस तरीके से ढूंढना पड़ेगा हमें ग्रुप डेटा में, क्योंकि डायरेक्टली दिया नहीं है, हमें क्या दिया है? रेंज दी है, रेंज पे से हमें xi ढूंढना है बस, और वो xi इधर रखना है हमें। यही एक फर्क है डिस्क्रीट और ग्रुप में। अब इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल क्या है? फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन फॉर फॉलोइंग डेटा ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स। यहाँ पे गोल देके रखे हैं, रेंज के अंदर 0 से 10 गोल कितने प्लेयर ने मारे? 5 प्लेयर ने, यानी ये हमारा क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो गया? x, या फिर आप रेंज भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये रेंज पे से हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? xi ढूंढना पड़ेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करके, ठीक है। तो ये डेटा देके रखे हैं, हमें क्या ढूंढना है? ज्योमेट्रिक मीन। तो उसका फॉर्मूला हमने देखा जो सेम था डिस्क्रीट जैसा, खाली xi का फर्क है। सबसे पहले क्या चाहिए? n चाहिए। n यानी क्या? समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या बोल देंगे? n। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देके रखी है तो इसका कॉलम बना देंगे, ये रहा फ्रीक्वेंसी, इसका कॉलम बना दिया 5 9 10 10 4, ये रहा, इसका समेशन कर दिया तो n के बराबर 44 आ गया, तो ये n की जगह 44 लिख लिया। अब हमें देके क्या रखा है? रेंज यानी x, या फिर रेंज लिख लेते हैं, रेंज, ये 0 से लेके 10, ये सारी चीजें यहाँ पे हमने लिख दी। अब इस पे से हमें क्या ढूंढना है? इस पे से हमें xi ढूंढना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे log ऑफ xi चाहिए। तो xi कैसे ढूंढेंगे? अभी देखा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 5, फिर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यानी 10 प्लस 20 बाई 2 कितना हो जाएगा? 30 डिवाइड बाई 2 15। ऐसे ही ये प्लस ये बाई 2, ये प्लस ये बाई 2, ये प्लस ये बाई 2, ये यहाँ पे हमें xi की वैल्यू मिल चुकी है।
अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए log ऑफ xi। xi तो मिल गया है लेकिन उसका log भी चाहिए, तो log कैसे ढूंढेंगे, ये log 5 का log यहाँ पे लिख लेंगे, 15 का log यानी कैलकुलेटर में क्या करेंगे, log दबाएंगे, फिर 15 दबाएंगे और इज इक्वल टू का साइन, तो ये मिल जाएगा, 25 का log यहाँ आ जाएगा, 25 का यहाँ, 45 का यहाँ। हमें चाहिए क्या, fi इंटू लॉग xi, तो ये रहा हमारा fi और ये रहा log xi, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा fi इंटू लॉग xi, यानी 5 इंटू 0.6990, तो ये आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही 9 इंटू ये करना है, ये आंसर मिलेगा, 10 इंटू ये आंसर तो 13.9790, 10 इंटू ये, 4 इंटू ये, तो ये आंसर मिल जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए समेशन ऑफ fi log xi। fi log xi नहीं चाहिए, लेकिन ये जो fi log xi आए, ये सारी वैल्यूज का समेशन करना है, यानी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इसे हम क्या बोल देंगे, समेशन ऑफ fi log xi, और इस पूरे कॉलम का टोटल करेंगे तो एक हमारा आ जाएगा 59.3773। तो समेशन ऑफ fi log xi की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, बाद में इससे ये डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। इसका एंटी लॉग ढूंढना है, अभी हमने देखा शिफ्ट दबाना है, फिर लॉग दबाना है, ये वैल्यू टाइप करनी है, इज इक्वल टू का साइन, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो आई होप ये जो ज्योमेट्रिक मीन का जो वीडियो था उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।